हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर अंजना कुदेसिया इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको बताऊंगी। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? जनरली हम अपने आसपास इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, सुनते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली जो सब्सटेंस हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, जो भाग ले रहे हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स की अपनी आइडेंटिटी चेंज होती है, ऐसे रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जनरली इन प्रोसेसेस में केमिकल कंपाउंड में, केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं और कई सारे रिएक्टेंट कंबाइंड होकर प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सामने फिगर में हम लोग देखें तो जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और वाइट कलर का पाउडर फॉर्म करता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जनरली मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन के लिए मैग्नीशियम रिबन को रब किया जाता है, क्योंकि होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो कि लेयर्स के रूप में अरेंज हो जाता है मैग्नीशियम के अपर सरफेस पर। तो मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना ज़रूरी होता है, जो कि हम रबिंग के थ्रू हटा सकते हैं। Now the following observation help to determine if a chemical reaction has taken place. What will we observe? Number 1, change in state. Number 2, change in color. Number 3, evolution of gas. And number 4, change in temperature. Chemical equation. What are chemical equation? जब कोई भी रिएक्टेंट कंबाइंड होकर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो इनको सेंटेंस के फॉर्म में यदि हम लिखें तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए केमिकल इक्वेशंस में भाग लेने वाले रिएक्टेंट को सिंबल्स के फॉर्म में शो करते हैं। जनरली इन केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनको लेफ़्ट साइड में लिखते हैं और बनने वाले प्रोडक्ट को एरो के थ्रू राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। जैसे सामने दिए गए फिगर में आप देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिंबल्स पता होना ज़रूरी हैं और दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स का इक्वल होना ज़रूरी है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में किसी एलिमेंट के कितने एटम भाग ले रहे हैं और राइट हैंड साइड में कितने एटम बन रहे हैं, दोनों को इक्वल करना कंपलसरी होता है, एसेंशियल होता है। और ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अदरवाइज अनबैलेंस्ड रिएक्शंस को शो करना काफ़ी नहीं होता। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। इस मास के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो मास ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरीके से द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। मीन्स रिएक्टेंट्स में टोटल मास कितना है रिएक्टेंट्स का, एलिमेंट्स का, वो हमेशा इक्वल होगा उस मास के जो प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनके मास के बराबर होगा। इस तरीके से द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद में नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के सेम रहेंगे। सामने दी हुई स्लाइड में आप लोग देखिए जिसमें जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस टेबल में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम फर्स्ट कॉलम में भाग लेने वाले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस। एलएचएस में जैसे जिंक के एक एटम है। थर्ड कॉलम जो है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, राइट हैंड साइड। तो जिंक के रिएक्टेंट्स में 1 है एटम और प्रोडक्ट्स में 1 है। हाइड्रोजन 2 है
प्रोडक्ट्स में भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर में 1, प्रोडक्ट्स में सल्फर 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स का इक्वल होना ज़रूरी होता है। अब इस स्लाइड में मैं आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का तरीका बताऊंगी। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, आप लोग बच्चों ध्यान से सुनिए और स्टेप बाय स्टेप यदि हम स्टेप फॉलो करेंगे तो हम उसको आसानी से सीख पाएंगे और बहुत जल्दी आसान तरीके से हम कर पाएंगे। जैसे देखिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं, जिसमें स्टेप 1 में देखिए आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। आयरन और वाटर रिएक्टेंट हैं और आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में ये भाग ले रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इनको हम बॉक्स में लिख लेते हैं। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में अब हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल के फर्स्ट कॉलम में आप रिएक्शन में जितने एलिमेंट भाग ले रहे हैं उनको लिख लेंगे, जैसे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देखिए कि आयरन के कितने हैं, और थर्ड कॉलम में देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो राइट हैंड साइड में आयरन के कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। रिएक्शन में आप देखेंगे तो रिएक्टेंट में आयरन का 1 एटम है और प्रोडक्ट में 3 एटम हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट्स में भी 2 हैं, 2 एटम दिख रहे हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट्स में 4 एटम हैं। अब देखिए स्टेप 3 में हम आएंगे। अब ऊपर के टेबल में यदि हम देखें तो हम उस एलिमेंट को सबसे पहले लेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हैं। तो ऊपर के टेबल में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के एटम्स प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा हैं और ये 4 हैं। तो 4 लेंगे और ऑक्सीजन को हम सबसे पहले सेटिस्फाइड करेंगे। तो स्टेप 3 में एटम ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट कॉलम इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स। इनिशियल स्टेज में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, देखिए इनिशियल स्टेज में रिएक्शन आप देखेंगे ऑक्सीजन का 1 है और प्रोडक्ट्स में 4 एटम हैं। ठीक है, अब हमें रिएक्टेंट में मेंटेन करना है, बैलेंस करना है और प्रोडक्ट को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि वैसा कि वैसे ही रहने देंगे। यानी नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के 4 हैं तो उसको 4 ही रहने देना है। लेकिन हमें रिएक्टेंट में 4 करने के लिए हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 इंटू 4, 4 आ जाएगा। अब स्टेप 3 में देखिए ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करने पे जो रिएक्शन फॉर्म होगी Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 plus hydrogen. Okay, now we come to step 4. अब स्टेप 4 में आप देखिए सेकेंड नंबर पर कौन सा एटम जो है ज़्यादा है, तो इसमें यदि हम देखें तो हाइड्रोजन और आपका आयरन। ओके, हाइड्रोजन और आयरन। तो ऐसी कंडीशन में हम यदि दोनों को काउंट करें तो हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स हो रहे हैं और आयरन के भी 4 एटम्स हो रहे हैं। तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम पहले लेंगे क्या, आयरन। अब देखिए पहला लेंगे हाइड्रोजन। ओके, ना स्टेप 4 में आइए। तो स्टेप 4 में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप टेबल बनाएंगे। सेकेंड कॉलम इन रिएक्टेंट्स, थर्ड कॉलम इन प्रोडक्ट्स। इनिशियल स्टेज में हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, इनिशियल स्टेज में हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, 8 और प्रोडक्ट्स में हैं इसके 2। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऑक्सीजन को ऊपर बैलेंस किया था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर हाइड्रोजन के कितने हो गए थे, देखिए 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 8। लेकिन प्रोडक्ट्स में ये अभी भी 2 है, तो 8 को हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। तो हम प्रोडक्ट्स में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी 8। तो अब इस रिएक्शन को दोबारा हम लिखेंगे Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, नाउ स्टेप 4 पर आइए। स्टेप 4 में हम लास्ट में लेते हैं आयरन। ठीक इसी तरह से आयरन में आप देख लीजिए जो रिएक्शन अभी हमने बैलेंस की थी उसमें देखिए, आप फोकस करिए उसको देखिए।
रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम आयरन के हैं 1, है ना, और प्रोडक्ट्स में है 3। तो हमको 3 के बराबर लाना है रिएक्टेंट्स में जो 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्टेंट में 3 आ जाएगा और प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी 3 है। ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब लिखे 3Fe प्लस 4H2O, arrow Fe3O4 plus 4H2। ओके, ना स्टेप 7। स्टेप 7 में इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि रिएक्शन में क्या कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इनको लिखा जाता है। इसके अलावा जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस स्टेज पर हैं। जैसे सॉलिड है तो उसके नीचे हम ब्रैकेट में एस लिख देंगे, गैस है तो ब्रैकेट में जी लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल और दिए हुए नीचे देखिए। CO प्लस 2H2 दोनों गैसियस फॉर्म में है। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में CH3OH यानी अल्कोहल फॉर्म करेंगे जो कि L यानी लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। ऐसे ही CO2 प्लस 6H2O सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक्वस सॉल्यूशन कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म करेंगे और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। Now we come to types of chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस में नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सामने दी हुई रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड विगरसली रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म स्लैग्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। By this process enormous amount of heat is also produced. इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, यानी सच रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine together and form a single product is called combination reaction. The reaction in which large amount of energy is produced, such type of reactions are called exothermic reactions. सामने रिएक्शंस में हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करती है। इसके साथ साथ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शंस का सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा नाम से मालूम चलता है, जब एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है तो इस तरह की रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating. सामने दी हुई रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट या इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, हीट की प्रेजेंस में क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को फॉर्म करता है। थर्ड रिएक्शन लेड नाइट्रेट, हीट की प्रेजेंस में लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को फॉर्म करता है। इन रिएक्शंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली रिएक्टेंट को ब्रेक होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी या तो थर्मल रिएक्शन के थ्रू या फिर लाइट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, हीट के थ्रू रिएक्टेंट लेते हैं। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जो हीट की प्रेजेंस में रिएक्टेंट को ब्रेक करने में काम आती है, यूज़ होती है, ऐसी रिएक्शंस को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे सामने दी हुई ऊपर की तीनों रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोग्राफी में मेनली यूज़ होती है। वाइट सिल्वर क्लोराइड turns grey in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है, सिल्वर रिड्यूस हो जाती है। अब इन रिएक्शंस में हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी मेन एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती हैं।
इनके अलावा कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। हीट को एब्जॉर्ब करने के कारण ऐसी रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। सामने दी हुई स्लाइड में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करंट फ्लो करने पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो जाते हैं। Another type of chemical reaction is displacement reaction. According to displacement reaction, the highly reactive metal displaces the less reactive metal from its solution. For example, सामने के स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लिया है और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक आयरन नेल को दो आयरन नेल्स को हैंग किया हुआ है। हम ये देखते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू है, लेकिन कुछ समय बाद इस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन आयरन सल्फेट को फॉर्म करती है और आयरन सल्फेट बनने के कारण जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो जाता है। रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स के बीच में और प्रोडक्ट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो। आयन के एक्सचेंज के कारण ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, a white substance insoluble in water is produced. This white color substance is known as the barium chloride. ऐसा insoluble substance जो solution के अंदर बनता है which is called precipitate. Okay, so this type of reaction is also known as the precipitation reaction. The white PPT of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium. सामने दी हुई रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड बनेगा कैसे? जब हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड को डालेंगे और सोडियम अलग होकर बेरियम के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट को फॉर्म करेगा और सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन का टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होती है तो ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन रिएक्ट करती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने दी हुई स्लाइड में यदि हम देखें, when copper powder is heated in a china dish, it becomes coated with black copper oxide. कॉपर पाउडर को चाइना डिश में गर्म करने पर, हीट करने पर वो ब्लैक कॉपर पाउडर में, कॉपर ऑक्साइड पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ओके, नाउ when hydrogen gas is passed over the copper oxide, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained. ऊपर बनी हुई रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। मीन्स ये रिएक्शन कैसी हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब यही कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस पास की जाती है इसके ऊपर, तो ये ब्राउन कॉपर पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का कंबाइंड होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। इट मीन्स if a substance gain oxygen during a reaction, it's said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, is said to be reduced. Means किसी रिएक्शन में सब्सटेंस यदि ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा, लेकिन यदि उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है, लूज होती है, तो ऐसा रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड। ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हों, इन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने दी हुई स्लाइड में देखिए, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करने पर जिंक
और कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करेगा। इसमें जिंक का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि ये जो जिंक है ये ऑक्सीजन को लूज करेगा और कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर MnCl2 बनाता है, मैग्नीज क्लोराइड। ओके, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और क्लोरीन गैस फॉर्म होगी। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम अपनी डेली लाइफ में कई एग्जांपल्स के फॉर्म में देखते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कोरोजन। कोरोजन मीन्स iron articles when left exposed to moisture outside get coated with a reddish brown powder, which is this powder is known as iron oxide। means जब आयरन आर्टिकल्स को मॉइस्चर में रखा जाता है या एयर के कांटेक्ट में आयरन आर्टिकल्स आते हैं तो इनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जम जाता है, पाउडर बन जाता है। इस पाउडर को आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। कॉमनली इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं और रस्टिंग के लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें मॉइस्चर, एसिड, एयर, वाटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ व्हेन अ मैटर इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट्स सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जनरली कोरोजन की जो प्रोसेस है ये मेटल के डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस है और धीरे धीरे करके मेटल अपनी शाइन और अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आयरन के अलावा कुछ और मेटल्स हैं जो कोरोजन की प्रोसेस को शो करते हैं। इनमें से सिल्वर बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। खास करके चांदी के बने हुए जितने भी आइटम्स हैं ये एयर के कांटेक्ट में आने पर ब्लैक हो जाते हैं। चांदी या सिल्वर एयर में प्रेजेंट H2S गैस के साथ रिएक्ट होकर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ये सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर की लेयर के फॉर्म में सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर जमा हो जाती है। इसके अलावा कॉपर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ग्रीन कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करती है। तो ये ग्रीन कोटिंग जो है खास करके कॉपर के यूटेंसिल्स पर देखी जाती है जब बहुत दिनों तक वो पानी के कांटेक्ट में या एक्सपोज्ड फॉर्म में रहते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, इसे बोलते हैं रेंसिडिटी। Rancidity means when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change। यानी ऐसे फूड मटेरियल, ऐसे फूड आर्टिकल जो कि ऑयल के या फैट के बने हुए हैं, काफ़ी लंबे समय तक रखने पर उनमें एक स्पेसिफिक स्मेल आ जाती है और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसका मतलब वो रेंसिड हो गए। तो ऐसी रिएक्शन से बचने के लिए इन फूड मटेरियल्स को टाइट एयर कंटेनर्स में रखा जाता है। इस तरीके से हम रेंसिडिटी से फूड मटेरियल को रोक सकते हैं। ये प्रोसेस वास्तव में स्लो डाउन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।